नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री बेसिक्स पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल स्टडी किया था, ठीक है। उसमें एक और एंगल मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जिसे कहते हैं बहिष्कोण। अब नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है। बहिष का मतलब भी क्या होता है, आउटसाइड। तो मेनली ये एंगल किस टाइप के होते हैं, जो एंगल किसी फिगर के आउटसाइड में होता है, ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन होता है, जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। सपोज मैंने ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल की किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है। सपोज मैंने BC को एक्सटेंड किया, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया मैंने D, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल जो है, सभी जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रायंगल के अंदर है, राइट। बट एक एंगल जो है ट्रायंगल के बाहर भी है, ठीक है। वो बाहर का एंगल किस तरह से बना, उसके एक साइड को हमने एक्सटेंड किया तब बना है वो, ठीक है। तो जो ये एंगल आउटसाइड में है ट्रायंगल के, ये एंगल ACD, ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल। तो डेफिनेशन जो होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो क्या होता है, जो एंगल किसी फिगर के आउटसाइड में हो बट फिगर के इंटीरियर एंगल से क्या होता है, वो लीनियर पेयर में होता है, यानी वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। नो, एंगल ACD एंड एंगल ACB अगर आप प्लस करेंगे दोनों एंगल्स को तो क्या होगा, 180 आएगा। यानी ये दोनों एंगल आप देख सकते हैं क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एन एंगल आउटसाइड ऑफ अ फिगर मेकिंग लीनियर पेयर एंगल with an interior angle of that figure, ठीक है। यानी ऐसा एंगल जो क्या होता है, फिगर के आउटसाइड में होता है बट उस फिगर के इंटीरियर एंगल के साथ क्या करता है, वो लीनियर पेयर एंगल बनाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण, ठीक है। ये भी आपको ट्रायंगल के केस में स्टडी करने के लिए मिलेगा, इसके बेसिक कुछ थ्योरम्स वगैरह भी आपको 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंड एंगल ACB प्लस ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD, इसको आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 180 मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल एंगल के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट बेसिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में, तो होगा ट्रायंगल, ठीक है। So next topic is ट्रायंगल, ठीक है। अब नाम से आपको समझ में आएगा, ट्राई मीन्स व्हाट, 3 एंगल, ठीक है। तो जिस फिगर में क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं हम लोग, क्लोज्ड प्लेन फिगर। जब ये प्लेन फिगर लिखा है था, प्लेन फिगर का मीनिंग होता है 2D फिगर, ठीक है। जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन फिगर, ठीक है। ट्रायंगल भी क्या होता है, क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन है 3 साइड्स होने चाहिए, फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 साइड्स हैं, A B C D, ठीक है। बट ये क्लोज फिगर है नहीं,
यहाँ से ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ में 3 साइड्स हैं, साइड एक्स वाई, साइड वाई जेड, साइड एक्स जेड, 3 साइड्स हैं। बट ये जो है क्लोज फिगर है, इन प्लेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ट्रायंगल है। तो ये जो फिगर है ये ट्रायंगल नहीं, ओनली ये फिगर जो है वो ट्रायंगल है, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, ट्रायंगल का नाम किस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नेमिंग कैसे करते हैं ट्रायंगल का हम लोग, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग। नाउ ट्रायंगल का नाम जो है आप 6 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स से, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल एक्स। नाउ एक पॉइंट को आप जस्ट इसका प्लेस चेंज कर दो, तो एक्स जेड वाई, जेड वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आप किसी भी ट्रायंगल के 2 नाम लिख सकते हैं। सपोज मैंने एक्स से स्टार्ट किया, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड, या मैं इसको लिख सकता हूँ ट्रायंगल एक्स जेड वाई, सेम फिगर, ओनली नाम चेंज हो रहा है बट फिगर सेम है, ठीक है। अब मैं वाई से स्टार्ट करता हूँ, ट्रायंगल वाई एक्स जेड, या मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल वाई जेड एक्स, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट है जेड, तो ट्रायंगल जेड वाई एक्स, ट्रायंगल जेड एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी सिंगल ट्रायंगल है उसका नाम आप 6 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, सभी नाम करेक्ट है, ठीक है। नाउ आफ्टर नेमिंग अब आते हैं ट्रायंगल के पार्ट्स पे हम लोग। पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है वर्टाइसेस, क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ एग्जांपल सेम कोड करेंगे हम लोग। नाउ सिंगुलर में होता है वर्टेक्स, इन प्लूरल में होता है वर्टाइसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट जेड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट्स एक्स वाई जेड। सो कितने वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल में, 3 होते हैं, राइट। नेक्स्ट है साइड्स, यानी भुजाएं, ठीक है। सेम ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, साइड एक्स वाई, साइड वाई जेड एंड साइड एक्स जेड। फॉर एग्जांपल साइड्स एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। तो अगेन साइड्स भी कितने होते हैं, 3 साइड्स, ओके। नाउ थर्ड पार्ट एंगल, यानी कोण, ठीक है। अगेन 3 एंगल्स होंगे ट्रायंगल में, एंगल एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट वाई एंड एट पॉइंट जेड, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं हम लोग एंगल वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड, ओके। नाउ दिस एंगल, एंगल एक्स वाई जेड। थर्ड दिस वन, एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। ये हो गए 3 मेन पार्ट्स ट्रायंगल के, ठीक है। वर्टेक्स यानी पॉइंट्स जो होते हैं कॉर्नर पे, साइड्स एंड एंगल्स। तो आप देख सकते हैं वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स कितने हैं, सभी 3 होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रायंगल में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट इसमें होगा कैटेगरी में बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो होता है वो है बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर, ठीक है। फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। अब इसमें स्टडी करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन साइड्स, यानी साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं एंड एंगल के बेसिस पे भी 3 साइड्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, राइट। तो टोटल ट्रायंगल्स के कितने टाइप हो गए, 3 + 3 6 टाइप्स, राइट। उन्हें स्टडी करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब नाम से आपको समझ में आएगा, यहाँ क्या लिखा है, इक्वल, ठीक है। सम का मतलब होता है इक्वल या बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो, यानी इक्वल हो, उसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ट्रायंगल ABC, ठीक है। आप देख सकते हैं साइड ए का वैल्यू क्या है 5, BC का भी 5 है, AC का भी 5 है, दैट मीन तीनों साइड्स इक्वल हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या इसको मार्क भी कर सकते हो इस तरह से, मार्किंग का मतलब हुआ तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, राइट। सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं इसमें। हाँ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज ट्रायंगल XYZ, राइट। सपोज XY is 3 and XZ is 3 and YZ is 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड XY एंड साइड XZ दोनों इक्वल हैं, ठीक है। थर्ड साइड डिफरेंट है, इसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, दोनों साइड्स इक्वल। तो 2 साइड्स इक्वल है तो क्या कहेंगे आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। थर्ड इज स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल है, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नो 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। PQR, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PQ 3, QR 4, PR 5, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं, इसको आप कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। नाउ अब आते हैं एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स हैं, ये स्टडी करेंगे हम लोग। तो फोर्थ वन
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम होंगे। ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, suppose triangle A B C, suppose this is 50 degree, this is 60 degree and this is 70 degree। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 एंगल्स, एंगल A 60 डिग्री, B 50, C 70, ठीक है। तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, ठीक है। यानी तीनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है, तो आप इसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट 5th, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट। नो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है कि ट्रायंगल में कोई भी एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है, 90 हो सकता है, 2 एंगल या 3 एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। सो हियर यू कैन राइट डाउन ओनली 1 एंगल इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। If one angle is 90 degree, you can say it as right angle triangle. Example, P Q R, ठीक है। तो this symbol means what, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल Q का मेजरमेंट है 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। Okay, now last 6th, obtuse angled triangle, अधिक कोण त्रिभुज, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मेजरमेंट एंगल का होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ओनली 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। दैट मीन्स मोर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सपोज एंगल वाई 100 डिग्री, एंगल एक्स 50, एंगल जेड 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली एंगल वाई का मेजरमेंट जो 100 है, यानी वो ऑब्ट्यूज एंगल है, बाकी एक्स एंड जेड क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो वन एंगल ऑब्ट्यूज है, जिसे आप कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें सभी को ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गए, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रायंगल आपको हेल्पफुल होगा ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में, इवन आपके ज्योमेट्री में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो ट्रायंगल के बेसिस पे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पर। सो फर्स्ट टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड इक्वल होंगे। सेकेंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ओनली 2 साइड्स इक्वल। थर्ड स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, नो 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा इसमें। नाउ बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर, अगेन 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सो ऑल 3 एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट यानी 90 से कम होगा मेजरमेंट उनका। नेक्स्ट इज
राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो इसमें ओनली वन एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री, यानी वो राइट एंगल होगा, ठीक है। लास्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण। ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, यानी 3 एंगल्स में से वन एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल के लिए, ठीक है।